दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में कल एक ऐसी सनसनीखेज, एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक पिता ने अपनी ही 17 साल की एक मासूम सी बच्ची खुशबू की एक धारदार हथियार से काटकर बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। साथियों, न केवल हत्या बल्कि हत्या करने के बाद उसने डेड बॉडी के साथ जो हैवानियत दिखाई, उसको जिसने भी देखा, मतलब आप ये कह सकते हैं मेरे पास शब्द नहीं है उसके बारे की मैं क्या बोलूँ, क्योंकि इतनी हैवानियत उसने उस डेड बॉडी के साथ की। अपनी 17 साल की मासूम बेटी की धारदार हथियार से काटकर बड़ी बेरहमी के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद अली, आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह है उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले से। बहराइच ज़िला जिसमें एक नहीम नाम के एक शख्स ने अपनी 17 साल की एक मासूम बेटी खुशबू का प्रेम प्रसंग के शक में बड़ी बेरहमी के साथ उसको मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, पिता नहीम को इस बात का शक था कि उसकी बेटी गांव के किसी लड़के के साथ बात करती है, और जब इसकी भनक उसके पिता नहीम को लगी तो उसे महसूस हुआ कि गांव में उसकी समाज में क्या है, बेइज्जती होगी, लोग उसको नाम धरेंगे। हालांकि नहीम ने कहा है कि उसकी बेटी 2 बार घर से भाग चुकी थी और मुझे इस बात का डर था कि मेरी बेटी एक बार फिर अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ के चली जाएगी तो मेरा गांव में क्या है, जो मान सम्मान है वो धूमिल हो जाएगा, मेरी बेइज्जती होगी, लोग मुझ पे थू थू करेंगे। तो अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग के कारण पिता नहीम ने अपनी 17 साल की एक मासूम बेटी खुशबू की धारदार हथियार से काटकर बड़ी बेरहमी के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया। साथियों, पहले उसने धारदार हथियार से अपनी बेटी का गला काटा, फिर इसके बाद उसका पैर काटा, हाथ काटा, मतलब उसकी डेड बॉडी के जो भी अंग थे उसको अलग अलग टुकड़ों में काटकर साथियों वो इतना बड़ा हैवान बन गया कि हत्या करने के बाद डेड बॉडी के पास ही बैठा रहा और हंसता रहा। उसे अपनी बेटी की मौत का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। मैं वीडियो तो अपने चैनल पे अपलोड करता, लेकिन कुछ पॉलिसी है यूट्यूब की जिसकी वजह से क्या है, मैं वो फोटोग्राफ वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगा। क्योंकि इतनी भयानक वो तस्वीर है कि जिसने भी उस तस्वीर को देखा, जिसने भी उस घटना को लाइव देखा, वो मतलब बिल्कुल सहन गया, इतनी भयानक वो मंजर था। हालांकि पुलिस ने हत्यारोपी पिता को क्या है गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन साथियों गिरफ्तार करना ही काफ़ी नहीं है। हमारे समाज में कुछ इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रही है और बढ़ रही है दिन पे दिन। आपको कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही होगी। मौके पे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके साथ जिस हथियार से उसने अपनी बेटी की हत्या की उसको भी क्या है बरामद कर लिया जाता है। कातिल अपने गुनाह को कबूल कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस क्या करेगी, आरोपी को जेल भेज देगी और कुछ दिन बाद क्या है फिर से वो बेल पे बाहर आ जाएगा। लेकिन साथियों, जब तक हमारा देश का कानून मजबूत कानून नहीं बनेगा और हम हत्या करने वाले को और कुछ इस तरह के अपराध करने वालों को फांसी की सज़ा नहीं देंगे, तब तक हम क्या है लोगों के लिए मिसाल कायम नहीं कर सकते। और अपराधी कुछ इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले डरेगा अगर हम कुछ लोगों को फांसी देंगे। लेकिन हमारा देश का कानून ऐसा है कि आप देख रहे हैं हर रोज़ हत्या की घटनाएं कितनी बढ़ रही है। कोई अपनी बहन की हत्या कर रहा है, कोई अपने पिता को मार रहा है, कोई बेटी को मार रहा है, कोई दूसरों लोगों को मार रहा है। मतलब हमारे देश में हत्या एक ऐसा अपराध हो चुका है जिसको लेकर अपराधियों के अंदर कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वे सब जानते हैं कि अगर आज हत्या हुई तो 6 महीने बाद, साल बाद क्या है फिर से छूट जाएंगे। लेकिन जब तक देश का कानून मेरे मानना है मजबूत नहीं होगा और हम कुछ इस तरह के खूंखार अपराधियों को, ऐसे कातिलों को जब हम ठोस सज़ा नहीं देंगे और लोगों के लिए मिसाल कायम नहीं करेंगे, तो तब तक ऐसे अपराध नहीं रुक सकते। बहराइच ज़िले में जो कल ये घटना हुई कि पिता नहीम ने अपनी 17 साल की बेटी की बड़ी बेरहमी के साथ धारदार हथियार से काटकर बीच चौराहे पर सड़क के ऊपर पहले उसका गला काटा, फिर उसका हाथ काटा, पैर काटे, कुछ इस तरह के सारे उसकी बॉडी के पार्ट को काटकर उधर ही बैठा रहा। उसे अपनी बेटी की हत्या का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था।
तो साथियों, जिसने भी इस घटना को देखा वो सहम गया, क्योंकि इतनी दिल दहलाने वाली एक घटना थी। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस घटना की कैसे निंदा करूं। लेकिन आप कहीं ना कहीं जब वो फोटोग्राफ देखेंगे तो आप खुद सन रह जाएंगे कि यार कोई कातिल इतना बेरहम, इतना खूंखार भी हो सकता है कि देखो, हत्या एक अपराध है, नहीं करना चाहिए। उसने न केवल हत्या की बल्कि डेड बॉडी के बाद उसने जो उसके साथ हैवानियत की साथियों, वो बिल्कुल सोचने लायक है। और हमें और सरकार को, कानून को ये समझना चाहिए कि ऐसे खूंखार कातिलों को बिल्कुल भी मौका न दे कि वे आगे कुछ इस तरह का अपराध करे। उसने अपनी बेटी की हत्या की है। वो न केवल उसकी बेटी है बल्कि इस समाज की भी बेटी है, हमारी बहन बेटी है। तो अगर बेटियों के साथ कुछ इस तरह का अपराध होता रहेगा तो सोचिए हमारा समाज कहाँ जाएगा। तो सरकार को चाहिए, कानून को चाहिए कि इस शख्स को फांसी के अलावा कोई सज़ा इसके लिए नहीं है, इसे सख्त से सख्त सज़ा मिले और इसकी सज़ा है केवल फांसी। तो साथियों, बहराइच में जिस घटना को अंजाम दिया गया, आपकी इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया है कि नहीम ने जिस अपनी 17 साल की मासूम बेटी की हत्या की, इस अपराधी के लिए, इस कातिल के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या फांसी से अलावा इसके लिए और कोई सज़ा है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर दें, क्योंकि मैं लाता रहता हूं आपके लिए टाइम टू टाइम क्राइम से जुड़ी तमाम स्टोरी। एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूं अपने इस चैनल पर। तो वीडियो को भी शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।